हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा क्लास 10th मैथ्स का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 में हमने देखा कि हमने जो समीकरण युग्म हमको दिए गए थे उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व किया था। पर क्या होता है कि ग्राफ विधि में कुछ गलतियां होने के चांसेस होते हैं और थोड़ी सी टफ भी है। अगर आपने ग्राफ बनाते समय कुछ जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। बीजगणित में भी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की मेथड है, जिसमें से एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। प्रश्नावली 3.2 में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको गिवन होगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है या विलोपन विधि से। अगर नहीं होता है तो आप जिस भी मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। हमारी प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि से पर आधारित है, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने की कुछ दो स्टेप होती है, 2-3 स्टेप्स में इसको किया जाता है। पहले स्टेप क्या होती है, हम इन दोनों समीकरण युग्म में से किसी भी एक समीकरण को लेंगे, है ना, और x का मान y के पद में निकालेंगे या x का मान x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, या फिर आप चाहे तो y की वैल्यू x की टर्म में निकालें, y का मान x के पदों में निकालें, है ना। तो हम इतना करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 ले लो आप, है ना। समीकरण 1 से कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में लेंगे, तो x इक्वल टू ये 15y को इधर ले जाएंगे 2 के बाद, तो ये प्लस में हो जाएगा 15y, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा 2 + 15y बटे 7, है ना। इसको कहेंगे कि हमने x का मान y के पदों में निकाला है, ठीक है। आप चाहे तो y का मान निकाल लेते x के पद में तो भी चलता, है ना। तो ये क्या निकल गया, पहले स्टेप में x का मान y के पदों में निकाल लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 और 4 है, तो ये y के पद में x का मान निकल गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस x का मान, क्योंकि हमने अभी क्या कि ये समीकरण एक से निकाला, तो इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अगर ये x का मान आपने समीकरण 2 से निकाला होता तो फिर आपने किस में रखते, समीकरण 1 में, ठीक है। हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। मतलब 1 से निकालो और दूसरे में रखो, तो ये x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और इसी को कहेंगे प्रतिस्थापन। हमने क्या किया, प्रतिस्थापन, स्थापना की दूसरी जगह, है ना। तो ये देखिए, समीकरण 2 में अगर इसका मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 15y बटे 7, x का मान प्लस 2y इक्वल टू 3। अब तो इसको सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम लो तो जरा, तो इस पूरे का एलसीएम होगा 7, इनका होगा 2 + 15y एज इट इज प्लस 2 7 14, तो 14y हो जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। ये 7 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ कर देती हूँ मैं। तो 2 + और ये 15y और 14y ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म है, तो ये हो जाएगी 29y, ठीक है। 2 + 29y और ये 7 × 21 21 हो जाएगा, ठीक है। 29y इक्वल टू 21 में से ये इधर चले जाएगा
पक्षांतर होगा तो क्या होगा, 19 बचेगा, 21 में से 2 गए तो, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस। y का मान क्या निकलेगा, 19/29। ये हमको क्या मिल गया, एक चर का मान। हम यही तो करते हैं, एक्स वाई के मान निकालते हैं, तो हमको y का मान निकल गया। ठीक है, अब इस y का मान हम इसमें रख दे तो हमको डायरेक्टली x का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 भी दे सकते थे, नाम दे दो समीकरण 3, तो लिख दो यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो अब रखते हैं x इक्वल टू 2 + 15, y का मान क्या है, 19/29/7। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो टर्म है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्टली नीचे नहीं आ पाएगा, ये प्लस में है, तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो 29 दूनी 58, 58 प्लस 15 नाम 135 की 5, फिर 13, 15 एकम 15 और 13 28 बटे क्या होगा 7 गुणित 29, ये होगा, देखो अब क्या होगा, ये इसमें ऐड होगा, तो ये 13, 5 और 8, 13 और 1 14 और ये 3, 7 गुणित 29, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 34 में से 28 गए तो 6, 6 और 3 63, 7 नाम 63, 49/29, तो ये क्या है, x की वैल्यू 49/29। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। तो इस बहुत इजी मेथड है, इसमें क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक समीकरण लो। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 ले लिया और x का मान या y का मान अगले चर के पद में निकाल लो। अगर x का मान निकालना है तो y के पद में निकलेगा, अगर y का मान निकालना है तो x के पद में निकलेगा, यानी इस तरह से आपका मान निकल जाएगा, है ना, है ना, मतलब इसमें परफेक्ट मान नहीं निकलेगा क्योंकि x का मान अभी y के पद में है, हमको y का मान चाहिए तभी तो x का मान परफेक्ट निकलेगा, है ना। तो आप जो ये x का मान लिखा मिला है तो अगले समीकरण में रख दो, है ना, जो दूसरा समीकरण जिसको हमने एक समीकरण हमने जिससे x निकाला, दूसरा समीकरण जो बचा है उसमें क्या करो, x का मान रख दो। तो हमने क्या है कि यहाँ समीकरण 1 लिया था, उसे x का मान निकाला, अब x का मान समीकरण 2 में रख दिया, 2 में रख दिया, सॉल्व किया, तो अब हमको क्या मिला, y का मान, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही चर बचा। अब जैसे ही हमने x का मान y के पद में रखा, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, एक ही चर है, तो हमको एक चर का मान मिल गया, यानी y का मान यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब ये y का मान इसमें रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो हमको x का परफेक्ट मान मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण 3 में रखा और x का मान हमको मिल गया। ठीक है, यही हमको करना होता है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में हम सॉल्व करते हैं और x y के मान निकालते हैं। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि, है ना, x का मान निकालो, एक चर का मान निकालो, दूसरे समीकरण में रख दो, उसको कहेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, है ना, मुझे सपोर्ट करना। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।